डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ दीवान पब्लिक स्कूल। आज हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे पहले वाले जो मल्टीप्लाई वो आपने सीखे थे 5.6 में, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। उससे भी रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अगले एक्सरसाइज में वो आप सॉल्व करके देखिएगा। फिर भी यदि नहीं आता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए या अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो ये ध्यान से समझेंगे आप लोग। एक पेंसिल बॉक्स हैज 18 पेंसिल्स। एक पेंसिल का बॉक्स है, उसमें 18 पेंसिल रखी हुई है। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन सच 100 बॉक्सेस। यदि ऐसे ही बॉक्स, एक बॉक्स में 18 पेंसिल हम भर सकते हैं, ऐसे ही हमारे पास यदि 107 बॉक्स हो तो हम कितने पेंसिल रख सकते हैं? एक बॉक्स में हम 18 पेंसिल रख सकते हैं। तो ऐसे ही बॉक्स उतने ही बड़े और वैसे के वैसे ही बॉक्स, यदि 107 बॉक्स हमारे पास हैं तो हम कितने पेंसिल्स रख सकते हैं, ये हमें पता करना है। तो ध्यान से देखना है आपको और पता करना है। देखो ध्यान से, एक पेंसिल में कितने 18, एक बॉक्स में कितने पेंसिल 18, तो 118, तो 107 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 क्वेश्चन। क्या करेंगे, एक बॉक्स में हम 18 पेंसिल रख सकते हैं तो 107 बॉक्स में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी एक चीज का हमें कोई भी वैल्यू है या कोई भी चीज है, एक चीज में आने वाली चीजें हैं या कोई भी एक का दे दिया जाए और ज्यादा का फाइंड कराया जाए तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 107 बॉक्सेस की पेंसिल दे देते हैं हमें और एक बॉक्स में कितने पेंसिल माएगी, ऐसी कंडीशन यदि आ जाए तो हमें डिवाइड करना होगा। ये हमें पहचान याद रखनी होगी कि एक का देके ज्यादा का फाइंड कराए तो मल्टीप्लाई, ज्यादा का देके एक का फाइंड कराए तो डिवाइड। ये आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। तो हमें एक का दे रखा 18 पेंसिल एक बॉक्स में आ सकती है, 107 बॉक्सेस में कितने पेंसिल आएगी ये हमें फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 को 107 से मल्टीप्लाई कर लो या 107 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही। तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ध्यान दें, 7 की टेबल 8 टाइम्स बोलेंगे, 7 8 से कितना होता है बोल के देखिए आप लोग। 7 8 से 56 होता है, तो 56 के 6 कैरी 5, 7 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 7 1 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो 2 डिजिट के नीचे क्रॉस। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1, यहाँ 6 2 8 और 1 9 और 1। तो ये हमारा आंसर है। 1926 पेंसिल हम 107 बॉक्सेस में रख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसको 107 को 18 से कर लो तो भी आंसर वही आने हैं। देखो 7 की 8 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे 56, 0 की टेबल 0 0 8 1 8 इंटू 1 से करेंगे तो वो कब आएंगे 107 ऐड कर देंगे और 9 और 1। तो यहाँ और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब डिजिट को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जांपल आता है, ए बॉक्स कंटेन 215 बॉल्स। एक बॉक्स में हम 215 बॉल रख सकते हैं। तो हाउ मेनी बॉल्स आर कंटेन इन 21 सच बॉक्सेस। तो ऐसी ही बॉल और ऐसे ही बॉक्स में अगर हमारे पास 21 बॉक्सेस हो तो हम कितने बॉल रख सकते हैं? तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बॉक्स में कितनी बॉल्स रख सकते हैं। तो 21 बॉक्सेस की बॉल फाइंड करना मतलब एक ही देके ज्यादा की फाइंड करा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 डाल के मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। 215 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 215 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मैं करके बता देता हूँ आपको। 215 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखना, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करता है कोई डिफरेंस नहीं आता। 1 से 5 को किया तो 5, 1 को 1 से किया तो 1, 1 से 2 को किया तो 2।
कोई डिफरेंस नहीं आता है, ये हम पहले ही रूलों में पढ़ चुके हैं। अब 2 से करेंगे 2 5 जा 10 की 0 कैरी 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 4 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 2 या 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 6 और 4। अगर चाहें तो आप इसको 21 को 205 15 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए 5 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 5 1 5 5 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 5 2 1 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 1 और 2 टाइम बोलेंगे 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 2 2 2 या 4, इन दोनों को सबको ऐड कर लेंगे तो 5 और 4। देखो ध्यान से डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? अब देखो इसमें 1 से करा तो वो कब है 2 से करा 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ 3 आएंगे, पूछो क्यों आएंगे? देखो 2 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो 10 कैरी 1, 2 की टेबल 2 1 3 तो कितने, ये वापस 5 आ गए हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब आप कैसे मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आएंगे और तभी हमारे करेक्ट रहेंगे। आप चाहें तो इसके लिए वेरीफाई के लिए ऊपर नीचे अलग अलग करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों के आंसर देखो सेम। कहने का मतलब ये है कि आप अगर आंसर में चूक भी जाए तो संख्या को एक्सचेंज करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर दोनों के आंसर सेम है तो अपना क्वेश्चन निश्चित रूप से करेक्ट है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 आया था पहले, यहाँ 5 आया, मेरे ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों में से एक तो गलत है इसी, तो इसको मैंने चेक किया तो यहाँ मिस्टेक निकली ना, जानबूझ के मैंने मिस्टेक की थी, मिस्टेक निकली। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम अलग अलग करके एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मिस्टेक है वो भी क्लियर हो सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में आपको ये 2 क्वेश्चन और सोल्व करके बताऊंगा, इनको ध्यान से समझना और इसको वेरीफाई भी करके बताऊंगा कि एक्सचेंज करके संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर डिफरेंस अपना आ गया इसका मतलब हमने कहीं कहीं मिस्टेक कर दी है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं 41 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सेकंड स्टेप में 51 को 41 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों के आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर आंसर में डिफरेंस आता है तो कहीं कहीं अपन ने मिस्टेक की है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के करके आपको बताया। क्लियर? अब देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4, फिर 5 1 जा 5 5 4 जा 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने 9 और 0 2। अब इसी को एक्सचेंज करके इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 को 5 करेंगे तो 5, फिर 4 से करेंगे 4 1 जा 4 4 5 जा 20। यहाँ तक क्लियर? ऐड कर लेंगे 9 0 2। देखो ध्यान से दोनों के आंसर सेम आए, इसका मतलब ये है कि अपन ने जो क्वेश्चन किया है सो वो करेक्ट है। अब मैं एक क्वेश्चन और करके बताऊंगा आपको। 65 से 24 को मल्टीप्लाई, 24 से 65 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 या 20 की 0। अगर आपको डायरेक्टली टेबल बोलना नहीं आती है तो आप ऐसे बोल लें 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20। अगर आपको डायरेक्टली नहीं ऐसे बोल के भी कर सकते हो तो भी वही आंसर आएंगे। 4 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 24 और 2 और 5 जा 20 हुआ था ना, 20 की 0 कैरी 2 4 6 जा 24 और 2 ऐड करेंगे तो 26 इनटू एक डिजिट से कर ले, एक डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन, 2 से करेंगे 5 2 10 कैरी 1 2 6 जा 12 1 30 0 6 5 1। यहाँ तक क्लियर? अब इसी को एक्सचेंज करके करेंगे हम 24 को 65 से मल्टीप्लाई करके देखिए, देखो आंसर सेम आते हैं क्या आते हैं। 4 5 जा 20 0 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12, फिर 6 से करेंगे 6 4 जा 24 कैरी 6 2 जा 12 और 2 14 0 6 5 1। देखो ध्यान से दोनों के आंसर सेम आए, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारा राइट है। यहाँ तक आप